एनडीए जो है, एनडीए मत कहिए, ये भाजपा है। एनडीए की सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार जब श्रद्धेय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय एनडीए बना था। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, सलूक हो रहा है, वह हम जानते थे पहले से कि क्योंकि पारस बाबू के साथ भी इसी तरह का व्यवहार, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो। ये लोग दलितों को समझते हैं इस्तेमाल करने की वस्तु। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों लगातार एनडीए को औकात और हैसियत दिखाने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि हमें दिल्ली में एक भी सीट नहीं दिया गया, झारखंड में भी एक भी सीट नहीं दिया गया है, लेकिन बिहार में हम लोग नहीं छोड़ेंगे, 40 सीट भी लेंगे। कि हालांकि लेकिन जो मांझी हैं वो अपने बयानों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार एनडीए को आईना दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है, हम इनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए में बगावत में दिख रहे हैं, लेकिन अपने हालांकि बयानों से बदल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है एनडीए में उनको सम्मान दिया नहीं दिया जा रहा? एनडीए जो है, एनडीए मत कहिए, ये भाजपा है। एनडीए की सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार जब श्रद्धेय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय एनडीए बना था और एनडीए का स्वरूप था। अब जो सरकार है ये एनडीए कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको मतलब चपरासी बना के रखना चाहती है। और एक हनुमान बेनीवाल सांसद थे, शायद अभी जीते हैं कि नहीं जीते हैं, राजस्थान, हरियाणा से, राजस्थान। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में कि अमित शाह जी के यहाँ हम लोग जितने भी सांसद जाते हैं या एनडीए के हैं जितने भी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने दल से जीते थे इस बार के जो 2019 से 24 में, तो बेनीवाल साहब ने कहा कि हम लोग जाते हैं जितने भी सांसद जो सहयोगी दल के हैं, अमित शाह जी हम लोगों के साथ चपरासी ऐसा व्यवहार करते हैं। और निश्चित रूप से भाजपा जो है वह दलित विरोधी पार्टी है पूरी तरह से। भाजपा का मानसिकता जो है, आज की भाजपा, यह वह भाजपा नहीं है। एक भाजपा वह थी, अटल अडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, बीजेपी के 3 धरोहर, अटल अडवाणी, मुरली मनोहर। तो ये भाजपा वो भाजपा नहीं है। यह भाजपा जो है 2.5 आदमी का भाजपा है। 2.5 आदमी केंद्र में सरकार चला रहा है, 2.5 आदमी की सरकार है। तो निश्चित रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, नीतीश कुमार जी के ही बयान को मैं कोट कर दे रहा हूं कि बीजेपी मतलब बी से मतलब बड़का, जे से मतलब झुट्टा, बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, सलूक हो रहा है, वह हम जानते थे पहले से कि क्योंकि पारस बाबू के साथ भी इसी तरह का व्यवहार, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो। ये लोग दलितों को समझते हैं इस्तेमाल करने की वस्तु। इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके फेंक दो। तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी जी को इस्तेमाल किया गया? अब लगता है बिहार में भी वही हाल होगा जिस तरह से झारखंड और दिल्ली में हुआ? हमने कहा है कि यदि बिहार में मांझी, मल्हा, मुसलमान और पासवान ये चारों एक साथ आ गए इस वर्ष 2025 में, और जिसकी प्रबल संभावना है और वह दिख भी रहा है कि मांझी, मल्हा, मुसलमान और पासवान, सब पासवान लोग आए थे कल गर्दनी बाग में। सारे लोगों ने, सारे बिहार के पासवान एकजुट हुए थे बड़ी संख्या में कल गर्दनी बाग में। सब लोगों ने एक सुर में यह डबल इंजन की जो दोनों जगह सरकार है इसका जम के विरोध किया और कहा कि 2025 में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो 2025 में छोट का राज, छोट का सरकार बनाएंगे। जो 20 वर्ष से एक व्यक्ति
राज कर रहा है। 20 वर्ष से बिहार में एक व्यक्ति की सरकार चल रही है। बिहार की जनता, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े, बिहार के शोषित सारे लोग उब चुके हैं इस सरकार से। अब 2025 है, ये साल इस सरकार के विदाई का साल साबित हुआ। यानी कि साफ बस स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से लालू यादव से नजदीकियां बढ़ी है, तो आप लोग अब एनडीए पर हमला दर महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं आप लोग। देखिए, अभी तो हमारी पार्टी जो है एकला चलो की नीति पे हम काम कर रहे हैं। हम पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। बिहार के जितने भी विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जा जाके पारस बाबू पूरी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। और हम लोग किस दिशा में जाएंगे, हम लोग सीधे चलने वाले आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। जिसके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं। दोस्ती करते हैं तो जम के करते हैं, और दुश्मनी करते हैं तो जम के करते हैं। आप दोस्ती दुश्मनी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अब तो दोस्ती दिख रहा है लालू यादव से। लेकिन एक सवाल है कि अब आरजेडी के ही विधायक हैं, वो पशुपति कुमार पारस अब कर रहे हैं कि अब उनके पास वोट नहीं है, इस तरह की बात करने लगे। आपने भी देखा हुआ खबर न्यूज फॉर नेशन पर भी चली थी कि अब उनके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि उनके पास वोट नहीं है। चिराग पासवान के पास वोट है, दलित का, अति पिछड़ा का। अब जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं उसको अपनी विधायकी जाने का खतरा सता रहा है, तो अब चैनल पे बोलने से क्या फायदा है। अब जो चैनल मीडिया पे आकर वो बोल रहा है, तो उसको तो जाके अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रोना गाना चाहिए। चैनल पे जो रोग आ रहा है, उससे बढ़िया आदरणीय हमारे नेता हैं बिहार के विरोधी दल के तेजस्वी यादव जी, उनके पास जाके रोना गाना चाहिए। चैनल पे रोने गाने से क्या होगा। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवाना अग्रवाल का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो भाई न्यूज़ सर।